सिखों पर राहुल गांधी के बयान के बाद उन्हें और कांग्रेस को बीजेपी 84 के दंगों की याद दिला रही है। दरअसल इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं जो जब जब खुलते हैं तब तब सिखों का दर्द छलकने लगता है। जब जब इन पन्नों से कांग्रेस का सामना होता है उसके लिए स्थिति असहज हो जाती है। आजाद भारत के इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब सिखों को दर्द झेलना पड़ा और तब सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। सिखों पर बयान देने के पीछे राहुल की मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने देश की राजनीति बदल दी। खून का बदला खून से लेने के चक्कर में देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। आरोप कांग्रेस पर लगा, जिसकी केंद्र से लेकर कई राज्यों में सरकार थी और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दंगे तो 3 दिन में थम गए, लेकिन उसकी टीस हमेशा उठती रहती है। लेकिन हद कर दी पूर्व विधायक और दिल्ली में बीजेपी के एक नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने, जिन्होंने इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी का हाल करने का आपत्तिजनक बयान दिया, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया है। सीधा सीधा भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। ये छवि भारत की बन गई है कि जहां रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे कम कुछ नहीं है ये। और जवाब दें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनके घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर पे उन्हीं का नेता उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के झंडे लेकर खड़ा है और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको हम क्या माने? ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। बीजेपी के सिख सेल ने राहुल गांधी के बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे कांग्रेस पर सिखों के मुद्दे पर कई बार आरोप लगे। नेहरू सरकार के दौरान जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 35A के जरिए मीरपुर से तमाम सिखों को नरसंहार और महिलाओं से बलात्कार के डर से पलायन करना पड़ा। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्रवाई ने सिख भावनाओं को भड़काया। फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों ने हालात को और बदतर बना दिया। उसके बाद करीब 10 साल तक पंजाब उग्रवाद की आग में सुलगता रहा। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सिखों का सवाल लोकसभा में उठाया था कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथियाई। हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। 1984 का दर्द आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। उस पर से राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी को हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। हाई लेवल में कह रहा हूं, चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में। तो सवाल ये पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी आपने ऐसा बयान दिया
भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है, कहां कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई आई एम अ वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है. I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारी कम्युनिटी के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था. तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं. I thought he was not born and some of the things is unfair to target him for what his grandmother did. But the issue is he should be, now he is, I mean, युवा नेता कहते हैं उनके बारे, but he's not युवा. He's a युवा by a very flexible definition. You understand? He's been in politics long enough. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह, एनआईए महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।